नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बहुत सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस का जवाब यहां पर लेकर के आए। मेरे प्यारे साथी, जो एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आपका 2025 के लिए आने वाला है, इसमें मेरे बहुत सारे साथियों का कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि अगर वो साइंस एलटी ग्रेड से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके पास में ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए। आखिर ये कंफ्यूजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने थर्ड ईयर में आके किसी ने मैथ्स को छोड़ दिया, किसी ने जूलॉजी को छोड़ दिया, किसी ने बॉटनी को छोड़ा, किसी ने केमिस्ट्री को छोड़ा, किसी ने फिजिक्स को छोड़ा। आखिर वो कंफ्यूजन दूर कैसे होना है? तो इन सभी बातों का जवाब के लिए एक शॉर्ट वीडियो है, आप इस वीडियो को देख के अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर हम सबसे पहली बात यह है कि जब हम एलटी ग्रेड की यहां पर बात करते हैं तो इसमें जो अभी आपकी क्वालिफिकेशन है वो है कि आपके पास में ग्रेजुएशन के साथ में बीएड यहां पर होना चाहिए। अभी हाल ही में जो बदलाव किया गया, तो यहां पर एक तो आपका प्रीलिम आपका यहां पर होने वाला है, प्लस अब इसका यहां पर मेंस भी होने वाला है। एंड देयर इज नो इंटरव्यू, प्री और मेंस के बेसिस पर आपका यहां पर सिलेक्शन तय होगा। हालांकि अभी कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जिस तरीके से उन्होंने न्यूज़पेपर में उन्होंने अपनी चीजों को बताने की कोशिश की है, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्री और मेंस का इस बार चल रहा है। दूसरी बात यह है कि आप जैसे बीएससी की बात करते हैं, तो बीएससी में बेसिकली क्या होता है यार, कि अगर जिसने बीएससी, जैसे पहले क्या होता था, पीसीएम होता था, जैसे ईयरली की मैं बात कर रहा हूं, तो जिनके पास पीसीएम होता था तो वो स्टूडेंट क्या करते थे, जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आ गया, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ गया और मैथ भी आ गया, तो वो साइंस के लिए भी एलिजिबल थे और वो मैथ्स के लिए भी एलिजिबल थे। यानी कि उस टाइम पर ना कोई भी चीज क्लियर नहीं थी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आप मैथ्स में जाना चाहते हैं या फिर आप साइंस में जाना चाहते हैं। और खासकर जब हम यूपी की यहां पर बात करते हैं, तो यूपी में ना जैसे जेड बीसी हो गया है ना, और पीसीबी हो गया। तो अब इसमें देखो, जैसे अगर आपने पीसीबी लिया, तो पीसीबी वाले स्टूडेंट के लिए क्या होता था, यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री आ गया, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए ही एलिजिबल होता है। अब वो यहां पर क्या है, आपका बॉटनी यहां पर आ गया, तो अकेला सिर्फ बॉटनी के बेसिस पर वो बायोलॉजी में नहीं जाएगा। अब जैसे जेड बीसी है, तो जूलॉजी और बॉटनी है, तो फिर वो बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि यूपी में टीजीटी लेवल पर बायोलॉजी की वैकेंसी अलग होती है। अदर स्टेट में या डी ट्रिपल एस बी में ऐसा नहीं होता, वहां पर एक कंबाइंड साइंस का टीचर होता है, लेकिन यूपी में फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि साइंस का टीचर अलग होता है और बायोलॉजी का टीचर अलग होता है। अब कंफ्यूजन इस बात का है कि अभी क्या हो रहा है, उस जवाब को हम यहां पर देखते हैं ध्यान से। जैसे मान लो अभी आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया, ठीक है ना, आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया और आपके पास में पीसीएम है शुरुआत फर्स्ट ईयर में, और लास्ट ईयर में आके आपने मैथ को स्किप कर दिया, फाइनल ईयर में आपने मैथ को छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि आपका एम क्लियर है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साइंस में आगे जाना चाहते हैं, तो भाई साहब आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं। दिस इज ओनली वन केस जिसमें साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, जिनके पास फाइनल ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा वही साइंस के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास में बीएससी में जेड बीसी है, अगर आपके पास में जेड बीसी है और आप यहां पर आकर के केमिस्ट्री को छोड़ते हैं और जेड और बी के साथ में आप आगे बढ़ते हैं, जूलॉजी और बॉटनी के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आप बायोलॉजी के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो आप यहां पर यह समझिए कि साइंस में अगर आप बायोलॉजी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मस्ट बी जूलॉजी एंड बॉटनी, साइंस के साथ में जाना चाहते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मस्ट होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपका ऑप्शन बनता है नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। तो ये जो भी आपके और भी जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मैं आपसे बोलूंगा आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री को छोड़ा, जिन्होंने फिजिक्स को छोड़ दिया, वो एलिजिबल नहीं है। जिनके पास लास्ट ईयर में मैथ्स बचेगा और बाकी कुछ भी है, तो वो मैथ के लिए एलिजिबल है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो ये था पूरी तरह आपके कंफ्यूजन का जवाब। अगर आप लोग फिजिक्स यानी कि साइंस की क्लास देखना चाहते हैं, सुबह 9 बजे इस YouTube चैनल पर मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कौशल सारस्वत, एमएससी फिजिक्स पीएचडी, यूपी पीजीटी फिजिक्स, यूपी जीआईसी पीजीटी फिजिक्स 2021 क्वालिफाइड। थैंक यू सो मच साथियों।